ये व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं कि मीशो पे अगर जीएसटी नहीं है तो कैसे सेल करते हैं। तो कई जगह मीशो पे आपके पास अगर सेल करना चाहते हो, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो एंट्रोमेंट आईडी बनती है, आप उससे सेल कर सकते हो। तो एंट्रोमेंट आईडी होती क्या है? तो गाइस एंट्रोमेंट आईडी होती है, उस पर अगर एंट्रोमेंट आईडी से आप सेल करना चाहोगे तो सिर्फ इस मतलब जिस कंट्री जिस स्टेट के रहोगे उसी स्टेट में सेल कर सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश के रहोगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहोगे मध्य प्रदेश, या कहीं के भी रहोगे ना आप वहीं पे। और जो जीएसटी होता है, जीएसटी का आप ऑल इंडिया में कहीं भी सेल कर सकते हो। अगर मीशो पे सेल करना चाहते हो तो आपकी इंस्ट्रूमेंट आईडी सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि यार यहाँ मीशो पे जो कोरियर वाले होते हैं ये आपके प्रोडक्ट को 15-15 दिन तक डिलीवर नहीं करेंगे और इजी टू इजी रिटर्न करवा देंगे। कि अगर प्रोडक्ट नहीं गया देने का मतलब एड्रेस नहीं मिला तो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा खुद से कोरियर वाला कि ये नहीं मिला। तो वो जानते हो क्या रिटर्न होगा, तो कोरियर रिटर्न हो जाएगा। और जो कस्टमर रिटर्न होगा, कस्टमर हो देगा, फिर कस्टमर को या तो टूटा फूटा देगा या जैसे, फिर उसके बाद कस्टमर भी रिटर्न कर देगा। ऐसे करते करते तो गाइस मीशो पे आप अगर इंस्ट्रूमेंट आईडी सेल करोगे तो आपसे कुछ दूर पे ही रहेगा। तो आपसे एक दिन पिकअप होगा तो 4 से 5 दिन में अगर डिलीवर हो जाएगा, अगर डिलीवरी वाला सही है तो। अब मेरा कुछ प्रोडक्ट अभी गया है और उसमें से 12 प्रोडक्ट गया है, तो उसमें से 8 प्रोडक्ट रिटर्न होके आ रहे हैं। ये तो मीशो पे रिटर्न तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जो रिटर्न करता है वो समझता नहीं है कि भाई इससे सेलर का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एंट्रूमेंट आईडी अगर बनानी है तो एंट्रूमेंट के लिए आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए और एक पिन नंबर और आपके पास आधार कार्ड। जॉब उस पर जीएसटी पे जाओगे ना तो नीचे जीएसटी, और उस पर मीशो पे जाओगे तो नीचे जीएसटी का ऑप्शन देगा। तो जीएसटी नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट आईडी अप्लाई, तो इंस्ट्रूमेंट आईडी अप्लाई कर दीजिएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपका पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, आपका पहला वो हो जाएगा। और दूसरे में पिन, आधार कार्ड और आपका लोकेशन, बस इतना ही मांगेगा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा और बना के देगा। फिर वो मिल जाने के बाद मीशो पे ले जाइए, आराम से सेल करिए। लेकिन उस बिना इंस्ट्रूमेंट आईडी से आप सेल करोगे तो कुछ ही प्रोडक्ट गाइस सेल कर सकते हो। जैसे कि विदाउट, जैसे किचन का छोटा मोटा कोई, मतलब इसमें ये सोचो कोई बेहतरीन चीज़ नहीं सेल कर सकते हो। और ये बात है मीशो पे कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट आईडी से आप सेल कर सकते हो, लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जीएसटी से है तो सारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट सेल करने से क्या मतलब, अगर आपका मान लीजिए आप हो उत्तर प्रदेश, आपके पास हरियाणा या चंडीगढ़ या पंजाब इस साइड का, या तो समझ लो केरला, इन सब का आएगा ऑर्डर ना, तो आपको भेजते भेजते पता चले यहाँ से कितना दूर है उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ पे जाते जाते वो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिटर्न आपका जाने चार्ज आने का चार्ज दोनों देना पड़ेगा, तो गाइस उससे लॉस होता है। तो इंस्ट्रूमेंट आईडी भी उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आईडी से सेल करोगे तो प्रोडक्ट कुछ सेल कर लोगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो मतलब कोई मान लो कोई एसेसरीज फ़ोन का हो गया, तो उसमें मान लो लेंस सेल कर रहे हो, तो लेंस कोई ऑर्डर किया तो 3 से 4 यूनिट आप सेल करोगे, उसके बाद आपका कैटलॉग ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मैं खुद ऐसा किया हूँ, मेरा खुद ब्लॉक कर दिए हैं। तो अब मैं जीएसटी बनवा कर रहा हूँ तो उसमें कोई ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन जीएसटी पे जो ऑर्डर मेरे गए हैं इतना रिटर्न आ रहा है, तो बहुत रिटर्न आया। उसमें से 2 सिर्फ डिलीवर्ड हुए हैं और सब रिटर्न आ रहा है। मीशो पे सेल करना ही बंद करो। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अगर सेल करोगे तो आपका देखो रिटर्न करने में बंदा, जो वहाँ के कस्टमर जो आते हैं वो एक बाई करने के लिए उम्मीद से आते हैं, ना कि चेक किए पसंद आया तो बाई कर लो, फिर जब पास आया तो रिटर्न, वो सब सिस्टम नहीं होता, या तो कैंसिल कर दो। अमेज़ॉन पे आते हैं बायर, वो बाई करने आते तो वो या तो बाई करेंगे या तो देख के चले जाएंगे, लेकिन कभी वो फेक ऑर्डर नहीं करेंगे। और अमेज़ॉन पे जो होता है और फ्लिपकार्ट पे जो होता है वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे बड़े बड़े बायर्स आते हैं, वो बाय करेंगे, या तो देखेंगे या तो चले जाएंगे। और जो इन सब की जो पिकअप भी बढ़िया हो जाता है, और जो डिलीवरी करते हैं वो भी बढ़िया होता है। और जो जगह मीशो का पिकअप, अगर आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आप न्यू सेलर हो तो देखते हो कुछ जो
पिकअप करने कुछ तो आते ही नहीं है, आ जाएंगे तो वो डिलीवर करने में ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसे करते करते गाइज या तो आपका कैंसिल हो जाएगा या तो आपका रिटर्न हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दिन अगर आपका रिटर्न और कस्टमर ऐसे होते होते एक दिन आएगा आपको इतना लॉस हो जाएगा कि आप मीशो छोड़ देगो। तो गाइज मीशो पे करना तो सोच समझिए, और मीशो पे कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेल करो जैसे कि हाथ पहनने वाला वो जो चूड़ियाँ होती हैं वो सब, ये सब सेल करोगे तो गाइज या तो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ मत सेल करना, और एक ग्लास वाली ग्लास भी मत सेल करना, क्योंकि यहाँ का जो डिलीवरी वाला आएगा तो वो उठाएगा उसको कोई। गाइस तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।